हेलो दोस्तों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहाँ मैं आपको मोटिवेट करती हूँ आप ही के सपनों को पूरा करने के लिए। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्यों आप लोगों को हमेशा स्किल की ट्रेनिंग लेने के लिए मोटिवेट करती हूँ, इंस्पायर करती हूँ। हम मिडिल क्लास फैमिली के हाउस वाइफ जो मिडिल एज तक पहुंच चुकी है, ज्यादातर महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। और यही कारण है कि हम हमारे जीवन के बारे में ना तो सही निर्णय ले सकते हैं और ना ही हमारे परिवार वालों के लिए कोई निर्णय लेने में हम सक्षम हैं। मैं आज आप मेरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने स्किल पर काम करके खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है, कमाऊ बना सकती है और अपने परिवार की खुशियों की जिम्मेदारी ले सकती हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास की महिलाएं अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के बारे में नहीं सोचती। उन्हें लगता है कि अगर वो घर से बाहर जाकर काम करेंगी तो उनके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, या फिर उनके घर में जो बुजुर्ग है जिन्हें सेवा की जरूरत है, जिन्हें हर वक्त देखभाल की जरूरत है, उनका ख्याल कौन रखेगा, या फिर अपने पति के साथ वो किस तरह से दे सकेंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पति जो दिन भर मेहनत करते हैं, जो दिन रात अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करते हैं, क्या उनकी कमाई, उनका इनकम आपके परिवार के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है? क्या आप उतने आपके घर में जो पैसे आते हैं, जो इनकम आती है, क्या उससे आप खुश हैं? अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपके सारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आपके सारे सपने पूरे नहीं हो रहे, आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर पा रही है, तो क्यों नहीं आप कोशिश करें कि आप घर बैठे ही अपने घर के कामों के साथ साथ कुछ ऐसे इनकम जनरेट करने की कोशिश करें जिससे आपके घर में दो पैसे भी आए और आप भी आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। और आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं अपने घर पे और अपने घर पे, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में एक अलग जगह बना सकती है, एक अपने आप को सम्मानित महसूस करती है। जब एक महिला समाज में, अपने घर में सम्मानित होती है, अपने आप को सुरक्षित पाती है, तभी वो बच्चों को भी सम्मान से जीना और अपने सुरक्षा के लिए कदम उठाना सिखा सकती है। एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला ही अपने लिए सही निर्णय ले सकती है, अपने परिवार के लिए सही निर्णय ले सकती है। अगर आपको कोई चीज आपके परिवार में, आपके बच्चों के लिए कोई निर्णय लेना होगा तो आपको इंतजार करना पड़ता है कि आपके पति कब पैसे जोड़े, उनके पास इतने पैसे आए कि आप आपके बच्चों के लिए वो निर्णय ले सके, वो एजुकेशन के लिए वो डिसीजन ले सके। लेकिन अगर आप खुद कमाओ होंगी तो आप ये निर्णय लेने में ज्यादा समय नहीं लेंगी, क्योंकि आप आपके पति को ये कह सकेंगी कि आप बाकी खर्चे चलाइए, मैं अपने बच्चों के लिए मेरे पैसे में अपने बच्चों पर खर्चा करती हूँ। क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिली के पति भी इतना कमाते हैं कि वो अपने परिवार को चला सकते हैं। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करना ही नहीं होता, बल्कि अपने बच्चों को सही एजुकेशन देना, कभी कभार उनके उनके चेंजेस के लिए, अपने मन के चेंजेस के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना। लेकिन ये सब चीजें एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रगल भरा हो जाता है। लेकिन अगर अगर घर की महिलाएं अपने समय से कुछ समय अपने स्किल स्किल के साथ, अपने एफर्ट के साथ दो पैसे कमाने में लगा दे, तो वो अपने पति का साथ देकर अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकते हैं। इस तरह से आपके घर में, आपके परिवार में एक खुशियाँ आएगी। बहुत ज्यादा जो खुशी मिलती है पैसे कमाने से वो है कि आप आपके काम के लिए व्यस्त रहते हैं। आपके पास इतना समय नहीं होता कि मुझे किसने क्या कहा,
या मेरे साथ किसने क्या किया, इसके बारे में सोचने का। जब आपके पास ऐसे काम होते हैं जिसको आपको करना बहुत जरूरी होता है, जिससे दो पैसे आ रहे हैं, आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है कि आपने पूरे दिन में ये काम किया और इसके बदले में आपको पैसे मिले। जबकि आप दिन भर अगर घर पर बैठकर काम करेंगी, आप दिन भर घर के कामों में जुटी रहेंगी, आपको ना तो कोई थैंक्स बोलेगा और ना ही कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। और पैसे कमाने के लिए मैं आपको मोटिवेट करूं, इसलिए मैं आपके आसपास में कुछ चीजों को नोटिस करने के लिए कहूंगी। जरा आप अपने आसपास में जो जो गरीबी में जीने वाले जो परिवार है उनको जरा देखिए, जो ऑटो चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, या फिर सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। ऐसे परिवारों में जाकर देखिए कि पति पत्नी वो दोनों ही, वो गरीब है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो गरीब है, लेकिन उनमें उनमें पति और पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से वो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं, भले ही किसी के घर में झाड़ू पोछा करना हो, कहीं सफाई का काम करना हो, किसी कहीं पर आया का काम करना हो, लेकिन वो दिन के कुछ समय ऐसे काम में इन्वॉल्व रहते हैं जहां से उन्हें दो पैसे आते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली की ज्यादातर औरतों को देखिए कि वो लोग घर के काम करने के बाद वो लोग घर पर मोबाइल देखना, टीवी देखना, या फिर आस पड़ोस में बैठकर बातें करना करके अपना समय बिताना पसंद करते हैं। वैसे बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी पता है कि हमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता। लेकिन जो भी समय मिलता है उसमें हम प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमें दो पैसे मिल सके। और मैं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं उस दिन में जो मेरे घर के काम खत्म करने के बाद दिन में जो समय मिलता है, उस समय पर मैं सिलाई के काम करती हूँ, डीआईवाई करती हूँ, और जो शाम का समय है उस मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इससे मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। मैं अपने और अपने बेटे के लिए कुछ खर्चे उठाने की हिम्मत रखती हूँ। या फिर मुझे कोई चीज चाहिए, कोई कोई ड्रेस चाहिए, कोई एक लिपस्टिक खरीदनी है, मुझे अपने पति के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इससे इससे मेरा आत्मसम्मान बना रहता है, मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है। मुझे मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैं इतना कमाती हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने शौक पूरे कर सकती हूँ। अगर आप भी इस तरह के कामों के साथ खुद को इन्वॉल्व करेंगी जहां से आपको दो पैसे आएंगे, थोड़ा सा आपका इनकम होगा, तब आपका मन में एक खुशी रहेगी। आपके अंदर की बातों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाना है, क्योंकि जब तक हमारे देश के एक नागरिक हर एक नागरिक में हाउसवाइफ भी आती है, क्योंकि जब तक हर एक हाउसवाइफ कमाऊ नहीं होगी, हर एक हाउसवाइफ खुश नहीं होगी, हमारा देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और हाउसवाइफ को अगर खुश रहना है, कमाऊ बनना है, तो उन्हें अपने स्किल पर ध्यान देना ही होगा। और आज के दिन पे जहाँ जहाँ इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इतना आसान कर दिया है हमारे जीवन को कि हम चाहे तो, अगर हमारे अंदर कोई स्किल ऐसी नहीं है जिन्हें हम ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं हो, कोई स्किल की नॉलेज नहीं है कि आप कुछ कर ना सके। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल की कमी है, आपको कुछ सीखने की जरूरत है, बस आप यूट्यूब खोलिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियो को सर्च कीजिए, आप लिखिए कि आपको कौन सा स्किल में इंटरेस्ट है, या फिर आप कोई नया स्किल सीखकर नई कुछ शुरुआत करना चाहती है। बस आपको सिर्फ सोचने की देर है। आप वीडियो को सर्च कीजिए, आप एक के बाद एक ट्यूटोरियल वीडियोस देखिए और अपने स्किल में एक्सपर्ट बन जाइए। और ऐसा आप कर सकती हैं, ऐसा मैंने किया है, क्योंकि मैंने
आप लोगों से हमेशा कहा है कि मुझे सिर्फ सीधी सिलाई आती थी और आज मैं सिलाई से काफ़ी कुछ बना लेती हूँ और मेरे सामान सेल भी होते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, अगर टॉप थ्री वर्ल्ड की क्रिएटर कर सकती है, निशा मधुलिका जी कर सकती है, तो आप भी कर सकती हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ सोच की, अपने इंटरेस्ट को पहचानने की और शुरुआत कर देने की। इंतज़ार मत कीजिए कि आप पहले सब कुछ सीखेंगी और फिर शुरू करेंगी। बस सोचिए और शुरू कर दीजिए, क्योंकि गिरते पड़ते ही आदमी को चलना आता है। बिना गिरे पड़े कोई चलना सीख नहीं सकता। अगर दौड़ना है तो शुरुआत पहली कदम से करनी होगी। तो उठिए और शुरू हो जाइए। अपने स्किल को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए और अपने काम पे लग जाइए। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी बातें ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।